ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण प्रथमा विदेश्वरी संहिता अध्याय 4। सनत कुमार व्यास संवाद। मुनि बोले, हे ब्रह्मा जी, मनन और श्रवण किस प्रकार से होता है और कीर्तन किस प्रकार किया जाता है, सो आप यथार्थ कीर्तन करिए। ब्रह्मा जी बोले, पूजा जप ईश्वर के गुण विलास और नामों से तथा युक्ति से जो मन का शुद्ध करना है, वही मनन ईश्वर की कृपा दृष्टि से प्राप्त होता है। यही सब श्रेष्ठ साधनों में मुख्य है। गान करके, वैदिक शब्द करके और भाषा में शंभु के प्रताप, गुण, रूप और नामों का विलास और मनोहर रसीली वाणी से जो इनकी स्तुति की जाती है, इसका नाम कीर्तन है। यह मध्य साधन है। जिस किसी कारण से शिव महात्म्य सूचन शब्द समूह जहाँ कहीं श्रवणेन्द्रिय गोचर होता है और जो स्त्री क्रीड़ा के समान शिव चरित्र श्रवण में ही नित्य दृढ़ रमण करता है, उसको पंडितों ने श्रवण कहा है। यह जगत प्रसिद्ध है। सत्संगति से प्रथम तो श्रवण, फिर पशुपति के गुणों का दृढ़तर कीर्तन होता है, पीछे सर्वोत्तम मनन होता है। परंतु यह सब कुछ शिव जी की कृपा दृष्टि से होता है। सूत जी बोले, इन साधनों में हम एक पुराना इतिहास कहते हैं। हे ऋषियों, तुम सावधान होकर सुनो। प्रथम पराशर मुनि के पुत्र हमारे गुरु व्यास जी संभ्रांत हो सरस्वती के सुंदर किनारे पर तप करने लगे। वहाँ अपनी इच्छा से सूर्य के समान कांतिमान विमान पर बैठकर भगवान सनत कुमार जी को हमारे गुरु ने देखा। हमारे गुरु ने ध्यान से जाग कर इन ब्रह्मा जी के पुत्रों को भेजा और प्रणाम कर परम कौतूहल से मुनि ने पूछा, अर्घ्य प्रदान कर देवताओं के योग्य आसन दिया और प्रसन्न हो सनत कुमार जी ने गंभीर वाणी से कहा। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, क्या तुम सत्य वस्तु शिव तत्व का ध्यान करते हो, जो ध्यान करने वाले कर्ण गोचर प्रत्यक्ष होते हैं? वह शिव तुम्हारे सहायक हैं। फिर तुम किनके निमित्त तप करते हो? जब कुमार ने ऐसा कहा तब मुनि अपने आशय को प्रकट करने लगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका वेद मार्ग में आदर है और आपकी कृपा से मैंने लोक में अनेक प्रकार से इनकी स्थापना की है। इस प्रकार मैं सबका गुरु भी हूँ, परंतु परम अद्वैत मुक्ति का ज्ञान मुझे उदय नहीं होता। मैं उसका कारण नहीं जानता। इस कारण मुक्ति के निमित्त तप करता हूँ। इस प्रकार जब व्यास जी ने भगवान सनत कुमार जी से कहा, तब हे मुनियों, उन समर्थ ने मुक्ति का कारण वर्णन किया कि शिव जी का श्रवण, कीर्तन, मनन, यह 3 महान साधक मुक्ति के वेद सम्मत हैं। प्रथम मुझे भी अन्य साधन में संभ्रम हुआ था। तब मैं मंदरांचल पर्वत पर तप करने लगा। तब शिव जी की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर जी वहाँ आए। वह सबके साक्षी गणेश्वर जी महान दयालु मुझसे स्नेहपूर्वक, भक्तिपूर्वक मुक्ति के साधन कहने लगे। शिव जी का श्रवण, कीर्तन और मनन ही वेद सम्मत है। यही 3 मुक्ति के साधन शिव जी ने मुझसे कहे हैं। इस कारण हे महान, यही तीनों साधन बारंबार करो। इस प्रकार विधि से सनत कुमार जी कहकर विमान में स्थित हो परम स्थान को चले गए। हे ऋषियों, संक्षेप से हमने यह तुम्हारे पहला वृत्तांत वर्णन किया। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने मुक्ति के श्रवणादि 3 उपाय हमसे कहे। जो इन तीनों के करने में समर्थ हो, वह किस प्रकार
पाप से छूट सकता है, किस कर्म से बिना यत्न के मुक्ति हो जाती है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।